संडे याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं 2025 के लिए भविष्यवाणी की थी और आर्थिक तंगी के लिए, प्रॉब्लम के लिए, झगड़ों, लड़ाई झगड़े, क्लेश। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग बीज नहीं बोते इस साल में और जो लोग दशवांश नहीं देते, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि समय खराब है उन लोगों का। आपको हल्के में नहीं लगाना इसको। आप कहते हैं कि मेरे पास तो इतने खर्चे हैं, आप उसको मत देखें। इसका मतलब आप वचन पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ वचन बोलना आता है आपको। लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। भजन संहिता 34:5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। ये याद रखना। अगर आप टाइथ नहीं, मैंने कभी भविष्यवाणी के रूप में कभी नहीं कहा दशमांश देने के लिए, आज पहली बार बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, आप टाइथ, आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटी दुकान है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क परमेश्वर को यह पड़ता है, ये मेरा कहना मानता है या नहीं मानता। मैंने कहा, दशमांश देने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, लेकिन जब तक धरती पर रहेगा वो टेढ़ा मेढ़ा उलझा रहेगा। क्योंकि लय व्यवस्था 27 उसका 30-31 जल्दी से पढ़ के दिखा, स्क्रीन पर दिखा। लय व्यवस्था, कोई जन पढ़े, इंग्लिश में लेक्टस क्या बोलते हैं उसको, आप देखो। लय व्यवस्था और उसका 27 चैप्टर 30 से लेकर 31 तक दिखा स्क्रीन पर। लड़के दिखा, शाबाश। और पढ़ो, कोई पढ़े हमारे बीच में, निकालो क्या लिखा, कोई पढ़ो। लय व्यवस्था पुराने नियम में है, निर्गमन की किताब के बाद पढ़ो, देखो क्या लिखा। भूमि की उपज का सारा दशमांश लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो किसका है? चर्च बोलो, तुम्हारे बाप का। किसका है? बोलो, हमारे बाप का। उसका नाम यहोवा जोरावर है। याद रखना, जो दशमांश नहीं देता वो आग से खेलता है। आप आग से खेलना पसंद करते हैं? खेल सकते हैं। फिल्म एक्टर भी ट्रम्प के एरिया में आग से खेल रहे थे। सारे बोलो हालेलुया। जब एक आदमी बहुत तरक्की करता है, उसका फाइनेंस बढ़ता है, तो वो दशमांश की चोरी करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ, ये साल चोरी करने का नहीं है। ये साल, लड़की चुप कर आके बैठकर बात नहीं करना। ये साल जो है आपको दशमांश को देने का साल है। इसमें ये नहीं कहना कि मैं तो आपके बहुत नजदीक हूँ, मैं आपका मेंबर हूँ, मैं आपका प्रधान हूँ, मैं आपका वॉलंटियर हूँ, मैं आपका ये लगता हूँ, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। अगर आप इस साल समझ गए तो दुख, तकलीफ और वो आर्थिक तंगी आपके पास नहीं आएगी। पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा, फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो पेड़ हो। सुन रहे हो? इसका मतलब चाहे आपने कोई बाग लगाया, आपने आम का बाग लगाया, पेड़, कोई फैक्ट्री लगाई, कह रहे, चाहे आपने बिल्डिंग बनाई, चाहे आपने दुकान खोली, शोरूम खोली, हर चीज का दशमांश आपको देना ही पड़ेगा अगर आप बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कि जो दशमांश देता है, कह रहे, उसके लिए मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपना आशीष की वर्षा करूंगा। और वहां क्वेश्चन मार्क है, करता हूं कि नहीं, चेक करके देखो, परख कर देखो। मलाकी 3:10 और 11 में लिखा। लेकिन इसी को पढ़ रहा हूं पूरा। कह रहे कि वो बीज, कहता है, यहोवा का है। और लिखा, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं पाप नहीं करता, और आप दशमांश की चोरी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पवित्र नहीं गिना जाता। कई बार समझ रहे हैं? अगर कोई पास्टर प्रेयर करे और दशमांश ना दे, मैं कह रहा हूं शैतान उसको पकड़ लेगा बड़ी जल्दी। आप समझ रहे हैं? इसलिए हर पास्टर जो स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहते हैं, जो सेवकाइयां नहीं बढ़ रही, जब आप मिनिस्ट्री के अंदर दशमांश देंगे अपना, चाहे पास्टर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे ब्रांचों में कहीं से भी हैं, तो उसके बाद आप ब्रांच बढ़ेंगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपकी फैक्ट्री बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ाता है आपको यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा है क्लियर, इसके 31 में, यदि कोई अपने दशमांश को रखना चाहे, मतलब कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं, उनके अंदर शैतान डालता है और कहता है कि छोड़ना यार, पादरी लोग अमीर हो जाते हैं, ये पैसा खाते हैं, ये वो करते हैं। वो हर पादरी के बस की बात नहीं है। ये उन मिनिस्ट्रियों में आपको सिखाया गया और बताया गया है। ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें खोलने के लिए दी है, दिए